अभी वाणी, ओम शांति दी। अभी ओम अभी शांति नहीं, दी। बाद में शेयर करेंगे गीता सिस्टर, अच्छा, अभी ओके योग ओके चालू ओके। करते हैं। ओके 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 दीदी, ओके। हाँ। वर्षा सिस्टर है ग्रुप में, हैंड रेस करेंगे। ओम शा ओम जी, शांति दीदी। योग कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, शुरू कर सकते हैं। ओम श- मेरी आवाज सही से आ रही है ना? जी। ओम शांति। अपने आप को चारों ओर से डिटैच कर चलते हैं। अपने पांच स्वरूपों की ओर। मैं आत्मा हूँ और चली परम धाम हूँ, जहाँ चारों ओर लाल गोल्डन रंग का प्रकाश, सामने शिवा, प्रकाश पुंज, प्रकाश की अनंत किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मैं उस प्रकाश से भरपूर हो रही हूँ। ये मेरा पहला स्वर है, सच्चा स्वर है, मेरा अनादि स्वर है। मैं आत्मा हूँ, प्रकाश से भरपूर होकर नीचे उतरती धरती पर अवतरण लेती हूँ। मेरा पहला जन्म। मैं देव आत्मा हूँ। पवित्रता से चमकता ललाट सोने के पालने में झूला झूलती मैं देव आत्मा हूँ। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से भरपूर, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, निरहंकारी पुरुषोत्तम मैं देव आत्मा हूँ। और नीचे उतरते मेरा पूज्य स्वरूप मैं पूछी जाती हूँ। मैं पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी पे स्थित अपनी ऊंची स्थिति में देवी के रूप में चारों ओर प्रकाश फैलाती, अपने भक्तों को सुख देती, संपन्न बनाती, मंदिरों में
मूर्ति बनकर खड़ी, सबको प्रकाश देती, सुख संपन्न करती, सब भक्तों की इच्छाओं को भरपूर करती। मैं नीचे आता हूँ और नीचे उतरते हैं। मेरा ब्राह्मण स्वरूप शिव पिता धरती पर अवतरित हो गए। पिता रूप में मेरी पालना करते, मुझे सुखों से, शक्तियों से, सद्गुणों से भरपूर करते। मैं उनकी छत्र छाया में पलती, ब्राह्मण आत्मा। ये मेरा ब्राह्मण जीवन सुख देने व दुख लेने का जीवन, खुशियों के झूले में झूलने का जीवन, अमूल्य हीरे तुल्य जीवन, स्वयं में पुण्य का खाता जमा करने का जीवन, दिल की दुआएं देने व दुआएं लेने का जीवन, दुख देने वाली आत्मा पर रहम दिल स्वरूप बनने का जीवन, पुण्य से भरा हुआ ये जीवन, ये मेरा ब्राह्मण जीवन। मैं पतित से पावन बन जाती, शूद्र से ब्राह्मण बन जाती, अपने शिव पिता की छत्र छाया में। ये मेरा ब्राह्मण जीवन। अब चलते हैं अपने फरिश्ता स्वरूप में, उड़ चली सूक्ष्म वतन, जहाँ बाहें फैलाए मेरे बाप दादा मुझे बुला रहे हैं और मैं फरिश्ता उन बाहों में समा जाता हूँ, शक्तियों से भरपूर हो जाता हूँ, शांति से, पवित्रता से, सद्गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाता, भरपूर होकर आ जाता हूँ अंतरिक्ष में। मुझसे प्रकाश की किरणें निकल चारों ओर
फैल रही हैं। सफेद रंग का प्रकाश जहाँ और पांचों तत्वों में फैल रहा है। पांचों तत्व भरपूर हो रहे हैं। मैं फरिश्ता वापिस आ जाता हूँ अपने इस शरीर में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब मिलकर मुरली सुनें। ओम शांति। आज की मुरली का मुख्य सार है। आज है 10 वर्षा सिस्टर, आप थोड़ा सात। माइक पास में पकड़ेंगे, थोड़ा आवाज थोड़ा और क्लियर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ रही है क्लियर? जी, अभी आ अब आ रही रही? है। ठीक है, ठीक है। आज है 10 अप्रैल 1991 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य। टाइटल है दिल तक नशीन और विश्व तक नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज बाबा हम बच्चों को बालक सो मालिक के स्वरूप में देख रहे हैं। सभी बच्चे स्व के मालिक तो अनेक जन्म विश्व के मालिक अर्थात स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने बोला कि ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना और खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलना और खुशी का महादान देना। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। बाप दादा बोले कि बाप दादा आज बच्चों के पुण्य का खाता देख रहे हैं और बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर लिया है और ये स्वयं चेक करना है कि कितना जमा किया है। और बाबा ने पुण्य के महत्व बताया कि पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है और जब किसी को जरूरत हो तो सहयोगी बनना। फिर उस दिल से जो गुप्त दुआएं मिलती है वो शुक्रिया या थैंक्स नहीं देते हैं और दिल की जो गुप्त दुआएं होती हैं उस पुण्य से वो मिलती हैं। तो चलते हैं बाबा के महावाक्य की ओर। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो। इसलिए बालक सो मालक। आज बाबा हमें बालक सो मालिक बनने का मंत्र बता रहे हैं। इस बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। बाबा कह रहे कि नशे की निशानी जो खुशी है, रूहानी खुशी, जो अंदरूनी खुशी है, वो है सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीबा। खुश नसीब भी हो
और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। बाबा ने कहा कि खुद तो बनते ही बनते हो और दूसरों को भी खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है? बाबा पूछ रहे हैं सबसे कि बन गए हैं या अभी बनना है। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। बाबा ये कह रहे हैं कि अगर हम खुश नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में नहीं है। खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना और दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता। आज बाबा पुण्य कर्म की क्वालिटीज बता रहे हैं कि पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। जैसे हम में भी कोई भी अगर थोड़ा सा बीमार हो तो हम उसको भोजन बना के दे सकते हैं, ये पुण्य के खाते में जमा होगा। तो काम में आना, पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया या थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती हैं। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती हैं, क्योंकि वह भरपूर बादशाह हैं। अभिमान और अपमान में से बेफिक्र बादशाह है। मिस बाबा कह रहे हैं कि जो पुण्य आत्मा है उनमें अभिमान और अपमान नहीं होता है। इस पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। मिस बाबा कह रहे हैं कि जब पुण्य का खाता जमा हो जाता है तो सारा व्यर्थ खत्म हो जाता है। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना, है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार हैं। बाबा कह रहे हैं कि सब नंबरवार हैं। नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त
तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे तो नंबरवार है ना। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि सब इकट्ठे तो नहीं बैठ पाएंगे ना तख्त पे, अगर नंबरवार होंगे तो तभी अलग अलग बैठेंगे। तो एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? बाबा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो, वह है सुख दो और सुख लो, दुख ना दो ना दुख लो। यह स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं। उसने दिया इसलिए हुआ। मीन्स हम दूसरे का नाम लगा देते हैं ना कि हमने ले लिया। तो इसने यह कहा, इसने यह कहा, इसलिए यह हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। थोड़ा नीचे करो भाई जी। केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए। अंडरलाइन, अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा आज यहाँ पे। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा? आप बाप की श्रीमत है क्या कि दुख तो लो, झोली भरो दुख से, तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार कर लो। मीन्स उसमें कोई हमारी ही भलाई है, उसमें हम ही कुछ ना कुछ अपना सुधार कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस वे में लो उसको, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। गलानी को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ। देखो बाबा कह रहे हैं कि जो ग्लानि करे उसको दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। आज बाबा ये पाठ पक्का करा रहे हैं कि किसी से दुख लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहां दुख लिया, किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जम्स। बाबा कह रहे हैं कि किचड़े से तो पाप के अंश रूपी जम्स ही निकलेंगे। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रेहान तो सभी करते हैं ना। बाबा कह रहे हैं सभी रूह रेहान करते हैं। तो एक स्लोगन तो सभी का पक्का हो गया है। चाहते तो नहीं थे, लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते
तो और कौन चाहता। जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। यह कौन बोलता है। और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वह ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते, जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती हैं, कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना। सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। जैसे हम भी मधुबन में जाते हैं, पांडव भवन में जाते हैं, तो जब हमारे आने का दिन होता है, लास्ट डे होता है, तो हमारा मन ये होता है कि जितनी बार हो सके हम चार धाम की यात्रा कर ले। मीन्स आज लास्ट डे है, सारा पुरुषार्थ इकट्ठा कर। तो बाबा यही कह रहे हैं कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं, तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं। चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। इस संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। बाबा कह रहे कि अब करके दिखाने का टाइम। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंची है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम, भाई जी, हाँ, किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते, या मधुबन वालों के, या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत हैं, जितना चाहो ले सकते हैं। बाबा कह रहे हैं कि प्राइज बहुत है, जो भी आना चाहे आ सकता है। प्राइस की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई। बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना। देखो बाबा कैसे पूछ रहे हैं सबसे, सबका ख्याल रख रहे हैं बाबा। 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना। 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। इतना बड़ा हॉल जो बनाया है, तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई। उन दिनों हॉल बना होगा नया कोई, तो हॉल को सफल किया ना। किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना। लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना। रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं।
अच्छा, सर्व याद प्यार लेते हैं बाबा से। सर्व बालक सो मालिक, श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्यार से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सबका। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। सभी अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू वर्षा सिस्टर, आपने बहुत अच्छा योग कराया और मुरली भी बहुत ही अच्छी तरह से आराम से पढ़ी। थैंक यू। और बोलिए भगवान भाई जी। जी ओम शांति। बाबा बोल रहे हैं आज मुरली में कि सुख दो सुख लो, दुख ना दो ना दुख लो। लेकिन बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे आधा स्लोगन सही करते हैं। सुख दुख देते नहीं है, लेकिन अगर कुछ कोई बोलता है तो दुख लेते हैं। फिर बाबा ने बोला है कि संकल्प बोल और कर्म द्वारा हमको सेवा करनी है। ओम शांति। जी, तो आज बाबा ने पुण्य आत्मा की कौन सी निशानियां, बहुत सारी निशानियां बताई है। तो सभी भाई बहनें शेयर करें कौन सी है पुण्य आत्मा की निशानी। ओम शांति। जी। बाबा ने कहा कि जो पुण्य आत्मा है उसका व्यर्थ कुछ भी नहीं होगा, उसका व्यर्थ सारा समाप्त हुआ होगा और उसके चेहरे पे, उसके जीवन में संतुष्टता होगी। और मुझे दूसरा पॉइंट ये शेयर करना था कि बाबा आज हम बच्चों को आ, मतलब डबल रूप में देख रहे थे। एक तो हम आत्माएं परमात्मा की संतान होने के कारण भी मालिक है और भविष्य के भी मालिक है और अपने कर्मेंद्रिय के भी मालिक है। तो बाबा ने कहा कि ये डबल नशा, हमें इस डबल नशे में रहना या खुशी में रहना, कि हम कर्मेंद्रिय के भी मालिक है और भविष्य में विश्व के भी मालिक बनते हैं और अ, परमात्मा के भी संतान है। तो बालक तो मालिक है। ओम शांति। जी, पुण्य आत्मा भी किसे कहेंगे, बोलिए हेमा सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन का अर्थ भी बताया कि खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना।
और बाबा ने दान और पुण्य का बताया कि दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है, क्योंकि पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है, वो दिखावा नहीं होता, दिल से होता है। और दान कभी दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। ओम शांति। ये बहुत महीन बात बताई बाबा ने, कितना अच्छा डिफरेंस बताया। बहुत अच्छा। बोलिए सुचिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है, और पुण्य आत्मा का चेहरा सदा ही प्रसन्न संतुष्टता से झलकता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि जो पुण्य आत्मा है वो सदा प्राप्त हुए फल के कारण कभी अभिमान में भी नहीं आते और उन अपमान भी फील नहीं करते, क्योंकि वो बेफिक्र बादशाह रहते। ओम शांति। पुण्य आत्मा कैसे भरपूर रहती है, वो भी बताइए आप। बाबा ने क्या शेयर किया, बाबा ने कैसे समझाया कि पुण्य आत्मा किस तरह से भरपूर रहती है, इसलिए उसका जमा का खाता ज्यादा और व्यर्थ समाप्त होता है। ओम शांति से बोलूं। हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा ना, पुण्यात्मा वो होती है जो जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उसको वो चीज देती है, उसकी सहयोगी बनती है। तो राइट टाइम पे राइट हेल्प करना पुण्यात्मा का काम है। ये बहुत बड़ा हम्म संतोष होता है। ओम शांति। समय पर। जी। तो इससे क्या होता है, समय पर काम किसी के आते हैं तो क्या होता है? दुआएं मिलती है मुझसे, अंदर से दुआएं मिलती, दिल से। हार्ट एंड हाँ, सोल, हार्ट गुप्त एंड है। सोल, दे ब्लेस यू। एग्जैक्टली। वो गुप्त दुआएं हम जमा करते हैं, गुप्त प्राप्तियां। आज बाबा ने यूज किया वर्ड, दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती हैं, होती जाती है। बहुत सुंदर। क्योंकि हार्ट एंड सोल को दिखाई तो नहीं ना पड़ती है, तो गुप्त है बिल्कुल। और वो हार्ट एंड सोल से हाँ, निकलती है दुआएं उसके लिए, हमारे लिए। वो जैसे बच्चा कोई होता है तो पेरेंट ने कहा और बच्चे ने हाँ किया या तो काम करके दिया, तो माँ बाप की कितनी अंदरूनी दिल से खुशी रहती कि वाह मेरे बच्चे, एक ही उसमें उसने कहा, माना और काम किया। तो वो जो माँ बाप की भी दुआएं निकलती है उसको दुआएं बोलेंगे, कि माँ बाप को खुशी होती है, संतुष्ट होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है दुआएं कमाना। ओम शांति। बोलिए। अ, जी। यहाँ एक अनुभव है, जैसे हम जैसे ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो यहाँ पे जैसे हमें बाहर का खाना नहीं खाना होता, तो यहाँ पे हम एक दूसरे की ये हेल्प कर सकते हैं कि जैसे जो नहीं, लगा लो, एक दो दिन के लिए बीमार है या हॉस्पिटलाइज है या ऐसा कुछ, तो हम उनको खाना बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है, एक लगा लो उस पेशेंट के लिए। वो मीन्स बहुत, वो भी यही लगा लो कि यही दिल की दुआएं निकालता है जब उसको इस टाइम पे खाना मिलता है। ओम शांति। जी, आज हमारी निमित सिस्टर ने यही कहा, एक इसमें बाबा की साकार वाणी की उसमें बात चल रही थी कि पुण्य आत्मा जब हम समय पर काम लगते हैं ना बाबा के कार्य में, या तो हम खाना बना के किसी का पेट भरकर किसी की दुआएं कमाते हैं, तो वो बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का पेट ठारना, बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे बोलते हैं कि किसी का पेट के अग्नि को शांत करना, खाना दिला के या जो प्यास बुझा के वो शांति प्राप्त करना, शांति प्राप्त कराना, वो बहुत बड़ी दुआएं मिलती है। बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं है। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी, आ रही है आपकी आवाज। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात तो मालिक आत्माएं, इसीलिए सर्व इंद्रिय के मालिक ही है, अधीन आत्मा नहीं है। अधिकारी अर्थात इसलिए। अभी आपकी आवाज चली गई, पहले बराबर आई थी। ठीक है, मैं अभी बताती हूँ दीदी। हाँ, अभी बराबर है। जैसे कि बाबा ने बोले कि ब्राह्मण आत्माएं अर्थात तो मालिक आत्माएं है, इसी समय इनके सर्व इंद्रिय के भी मालिक है। हम अभी सर्व इंद्रिय को हमें अपनी मालिकपन से देखते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी से, इसीलिए बाबा ने बोला
हमें किसी के अधीन नहीं है। जो हम ब्राह्मण आत्मा है, अधिकारी अर्थात मालिक ही है। हमें अधिकारी है, हम मालिक ही है। हमें ब्राह्मण बच्चा सर्वश्रेष्ठ है। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। बाबा बोले कि आप तपस्वी बच्चे हो, तो तपस्वी का काम है परिवर्तन करना। इसलिए कोई दुख भी दे तो उसको परिवर्तित करके सुख के रूप में लो। कोई ग्लानि भी करे तो ऐसा लगे कि आपको ऐसा परिवर्तन करके लेना है कि वो हमारी प्रशंसा कर रहा है। ओम शांति। बहुत अच्छा। तपस्वी है ना, तपस्वी अर्थात परिवर्तन। बहुत बहुत सुंदर महीन बाबा ने बताया उसका भाव। ओम शांति में। हाँ जी, बोलिए वंदनावती। हाँ, बाबा क्या कहते हैं कि तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बनी फिर कर्म करेंगे। पुण्य आत्मा की निशानी है, बताइए बाबा ने क्या किया कि उसका प्रत्यक्ष करेंगे तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा, आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं हर संकल्प में पुण्य जमा करना है, हर बोल में दुआई जमा करनी है, संबंध संपर्क में भी दुआई और सहयोग शुक्रिया करके देना है। इसको ही कहते हैं तपस्या। हमें इस संकल्प करना है कि हमें पुण्य जमा करना है, तो दुआई देंगे तभी दुआएं देंगे ना, संकल्प करके करना है। ओम शांति। हाँ, ओम तो बाबा शांति ने हमें तो दीदी। कहा ही है। जी बोलिए आद्या सिस्टर। मेरे का क्वेश्चन है, जैसे हमारी बेटिया ने एक शोरूम खोला है। आज वो थी नहीं तो मैं गई थी। तो वहां पर एक भाई आए हैं। तो वो डिफेंस में है। तो उनको कुछ लेना था तो मैं उनको बोला कि देखिए आपको लेना हो तो ठीक है ले जाना, शाम को आना। तो मेरे साथ दो तीन, शायद 5-10 मिनट बात की। तो बात करने के बाद मेरे को बोले, चाहे आंटी जी बोले चाहे दीदी जी बोले कुछ भी बोले बोले, मैं आपसे बात करके मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मेरे को कुछ मिल रहा है अंदर से। मेरे को इतना खुशी हो रहा है जैसे मेरे को कुछ मिल रहा है। मैं तो पक्का आऊंगी, आऊंगा। कभी कभी आपसे बात करके ही मेरे को दिल को तसल्ली हो रहा है। मैं जो पेपर देने के लिए तैयारी कर रहा है ओएसी के लिए, मैं जिस दिन पेपर होगा उसी दिन भी आपसे बात करके मैं जाऊंगा पेपर देने के लिए। इसका मतलब दीदी क्या होता है आप बताइए। हाँ, तो इसका मतलब उनको आपसे कितने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मिले। जब भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो हमारे में पवित्रता का खाता इतना जमा होता है। और हम जब भी शुभ संकल्प ही रखते हैं ना, हम किसी के प्रति बुरा सोचते नहीं हैं और किसी को बुरा बोलते नहीं है। सबके ऊपर ऐसे शुभ भावना का ही वो हमारी वृत्ति रहती है। तो उससे हमारे आजू बाजू का वायुमंडल बनता है हमारे वाइब्रेशन से। और वो जो आत्माएं होती हैं उनको टच होता है। जैसे शांति भी ले लो, शुभ वृत्ति ले लो, पवित्रता ले लो, तो ये हमारे जो निजी संस्कार है, अनादि गुण है, वो उनको टच होते हैं तो उनका पिघलता है हृदय, ऐसे पिघलता है। और उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ प्राप्ति हो रही है। तो इसीलिए वो चात्रक आत्माएं फिर से, बाबा कहते हैं ना कि आत्माएं आएंगी। जैसे अभी थोड़ा एक दुख की लहर आने दो, आपके पास टोले के टोले ऐसा एकदम भरपूर मात्रा में, प्रमाण में आत्माएं आएगी, सब शांति की इच्छुक और शक्ति की इच्छुक आत्माएं। तो ये देखो, उनसे आपसे उनको शक्तियां प्राप्त हो रही थी। तो यही उनको तो आभास दीदी, हुआ आपसे। दीदी शाम को ठीक है। आए तो कुछ सामान लिए होंगे। मेरे को तो बेटिया ने बोली। तो मेरे को बहुत मत याद कर रहे थे, हम आंटी को बुलाओ। आंटी की मम्मी मुझसे बोली वो अभी नहीं आ पाएगी, उन शाम के टाइम में उसका जोगो के टाइम में वो नहीं आ पाएगी। आप दिल्ली से आओ फिर मिलेंगे। ठीक है। ओम तो शांति इसके ऊपर दीदी। से एक बात जी, इसके ऊपर से एक बात हमें याद आ रही है। हमने कहीं पढ़ा था, शायद ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में ही पढ़ा था या कहाँ, याद नहीं है। लेकिन जब भी कोई पवित्र आत्मा अगर ऐसे बिजनेस में या ऐसे करियाने की बनिए की दुकान पे मान लो बैठती है,
तो उसकी पवित्रता से या उसकी पुण्य आत्मा की वृत्ति से वो कस्टमर को, ग्राहक को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, जिससे उनकी बिजनेस में भी वृद्धि होती है। तो ये बहुत महीन लेकिन ये बहुत सूक्ष्म बात है, और ये सीक्रेट है कि जितनी पवित्रता ज्यादा, उसका उसका पैर भी जहां पड़ता है ना, तो वहां पे एकदम वृद्धि होती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें, और बहुत सारी आत्माएं आती है और प्रॉफिट होता है उस। बोलिए आलोक भाई जी। जी दीदी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि हमें बोलते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन वो हो जाता है। तो बाबा ने बोला जो बोलते हैं कि हो जाता है तो वो कौन कौन बोलता है, कोई दूसरा आत्मा बोलता है क्या? तो बाबा ने बोला तपस्या की निशानी यही है कि जो हो जाता है बोलते हैं उसको ना होना ना करना, ये तपस्या की निशानी है। ओम शांति। हाँ, तो वो भी एक बाबा ने पुण्य आत्मा की निशानी का पॉइंट बताया कि जो होना नहीं चाहिए, अगर आपको करना नहीं है तो नहीं होना चाहिए वो। तो वही पुण्य आत्मा, मीन्स पुण्य आत्मा में इतना बल होता है अपनी मालिकपन का, कि मैं हूं आत्मा मालिक। तो और क्या निशानियां बताई बाबा ने, बताइए। सदा प्रसन्नता और संतुष्टता। और बाबा ने कौन सी श्रीमत बाबा ने बताई, जो हम आधी, बाबा ने ऑब्जर्व किया कि हम बच्चे आधा ही पालन करते हैं, आधा नहीं पालन करते हैं। तो अभी क्या करना है? गीता माता, आपको पॉइंट शेयर करना था ना, आप करिए पॉइंट शेयर। और क्या लिया बताइए। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए क्या करना है हमें? बोलिए सुचिता सिस्टर। बोलिए सुचिता सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा कि न दुख लो दो और ना दुख लो, लेकिन हम दुख ले लेते हैं। तो दुख देते नहीं लेकिन दुख ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि जहाँ दुख लिया वहाँ कीचड़ा जमा होता है, और कीचड़े में पाप के अंश रूपी जर्म जर्म जर्म्स जमा होते हैं। ओम शांति। जी बोलिए कृष्णा ठीक है सिस्टर, टीचर। आपका हाँ। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी अभी आ रही। हाँ। जी। बाबा ने कहा ना, शुरू में ही बोल दिया कि बालक सो मालिक, जो बच्चे होते हैं वो ही मेरे दिल तक नशीन होते हैं और वही विश्व के तख्त पर विराजमान होते हैं। बालक सो मालिक, जो स्वराज अधिकारी है, सबसे पहले अपने जो स्वराज अधिकारी है वही, और बालक की तरह रहता है, इनोसेंट। तो वो बच्चा मेरा दिल तक पर नशीन होता है, और वही विश्व का मालिक भी बनता है। ओम शांति। वो भी है, और एक बात भी बाबा ने बताई, जो आज का टाइटल ही है, मुरली का टाइटल ही है, अगर दिल तख्त नशीन बनना है बाबा के, और फिर उससे विश्व तख्त नशीन बनना है, तो क्या करेंगे? सदा खुशी वाला, कि सदा सुख दो। सबको। जी, हाँ। सुख ओके दो ओके। और सुख लो। तो अभी सभी मेन स्क्रीन पे आएंगे, शेरू भाई जी अभी पोल शेयर करेंगे।
शेरू भाई जी, आप पोल शेयर करेंगे? सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, यह मन की एकाग्रता की ड्रिल सारे दिन में कितने बारी किया। ये बाबा मिलन का क्वेश्चन है। अभी तो हमें यही तीन बिंदियों के स्वरूप बनकर ही रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बार बार मैं आत्मा याद करती हूँ तो डबल लाइट रहती हूँ, हल्की रहती हूँ, और बाबा भी मुझे साथ देता है और हल्के हल्के रूप में रखता है, और ड्रामा को भी साक्षी होकर फुल स्टॉप लगाकर देखती हूँ, तो हमेशा खुश रहते हैं। तो ये तीन बिंदी सदा ही लगी हुई हो, तो सबका 10 बार से अधिक पर पहुंचना चाहिए कि हम बिंदी रूप में रहते हैं, बिंदी बाबा के साथ रहते हैं, और ड्रामा को फुल स्टॉप सदा हमारा लगा हुआ रहता है। जो कुछ भी सीन चल रहा है वो साक्षी होकर, साइड सीन के जैसे आओ और जाओ, आओ सीन और जाओ, ऐसे हम देखते रहते हैं और मजा लेते रहते हैं उसका, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। अभी वर्षा सिस्टर, आपको कुछ होमवर्क देना है, और फिर 1 आध 2 मिनट योग करा के फिर कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। कल सारा दिन यही ध्यान रखेंगे कि हम किसी को भी किसी भी प्रकार का, इस छोटे से छोटा भी दुख नहीं देंगे और ना ही लेंगे। सबको सुख देंगे, सबको ब्लेसिंग देंगे, शुभ भावना शुभकामना देंगे बस। और लेंगे भी, देंगे तो अपने आप ही रिटर्न में तो आएगा ही। तो ऐसा योग करके रोज भी। संकल्पों से भी नहीं देंगे, है ना। हाँ जी, संकल्पों से भी संकल्प से दुख भी। देते हैं हम, तो हमें ऐसा कोई संकल्प भी नहीं करना है किसी के बारे में कि जिससे बराबर ना हो वो। जी जी। आ जाते हैं अपने 5 स्वरूप में। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, प्रकाश से भरपूर मैं आत्मा हूँ। मेरा पहला स्वरूप। मैं देव आत्मा, सुखों की झूले में झूलती हूँ, डबल ताजधार। मेरा तीसरा स्वरूप पीछे, मैं अपने भक्तों के द्वारा पूछी जाती हूँ, मेरी पूजा हो रही है। मेरा चौथा स्वरूप सबसे उत्तम स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, जहाँ मैं परमात्मा से मिलती, स्वयं वो मेरे पिता हैं। मुझे इस बात की अनुभूति होती, मैं ब्राह्मण आत्मा, शिव पिता की प्यारी संतान, मीठी संतान। मेरा पांचवा स्वरूप, मैं फरिश्ता, बाप दादा की बाहों में झूला झूल रही और सबको दुआएं दे रही, सबको ब्लेसिंग दे रही, शुभ भावना दे रही। ये मेरा पांचवा स्वरूप। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी, किसी ने चैट में पूछा है कि दुख को सुख के रूप में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो बाबा ने ही यहाँ जवाब दिया है कि कुछ भी आए उसको आप ग्लानि को प्रशंसा समझो। और फिर मम्मा ने क्या पाठ पक्का कराया कि दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो। उसको जो भी अगर गाली देती है, दुख देती है, तो उसको आप सामना नहीं करो, उसको मन से गले लगाओ। तो इससे क्या होता है, अपने शुभ वाइब्रेशन जब देते हैं ना हम, क्योंकि हम पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, तो जब हम उनको रहम दिल बनकर हमारी रहम की दृष्टि से, वृत्ति से उनको शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते हैं, तो उनके भी उसमें परिवर्तन आ जाता है और हमारा एक्सेप्टेंस पावर बढ़ता है, तो हम भी उनके दुख को सुख में परिवर्तन कीजिए। तो ड्रामा ही हो रहा है ना, बना बनाई बनाई बन रही है, इसमें और कोई बननी नहीं है, उससे यही बराबर है मेरे लिए और सबके लिए कल्याणकारी है। तो ऐसे हम ड्रामा को एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम ड्रामा के पटरी पर बाबा के साथ चलते हैं, तो वो दुख भी फिर परिवर्तित हो जाता है सुख में।
और हमारा भी हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो बहुत फायदा ही फायदा है हमें, दुख को सुख में लेने का बहुत फायदा है, और पुण्य आत्मा भी बन जाते हैं। तो ये था उनका। ठीक है आप, ओके। तो आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, और सबको गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। सबका शुक्रिया।